अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पर आंटी मलिश्का तो वहाँ कोई प्लानिंग करने गई है, यही ना? और तुम दोनों भी यही सोच रहे हो ना कि वहाँ कोई वो प्लानिंग करने गई है, लक्ष्मी के पागलपन का फायदा उठाने गई है। अरे मैं भी चाहती हूँ कि मलिश्का को उसकी खुशी मिले, लेकिन झूठी उम्मीद से नहीं। इससे उसका पेन और बढ़ेगा, उसे और टॉर्चर होगा। पर आंटी यहाँ भी मलिश्का ऋषि के बिना टॉर्चर्ड ही हो रही है, राइट? साथ में तो है ना सोनल, जिंदा तो है ना। वरना जिस तरह का वो पागलपन कर रही है ना ऋषि को पाने के लिए, तुमने देखा ना, क्रिमिनल बनती जा रही है। अरे रोको उसे, वरना तुम्हें पता ना वो कुछ करने पर उतरती है तो उसे संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। उसे ना बस सिर्फ यही एक्सेप्ट करना है कि ऋषि अब उसे नहीं मिल सकता, उसकी लाइफ में नहीं आ सकता, बस। चलो लक्ष्मी, चलो। एक मिनट। ऋषि, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुम्हें और लक्ष्मी को अलग करना चाहते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम हमसे इस घर से दूर जाओ। हमने तो तुम्हें वापस बुलाया है ना, तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी हर बात मानी है, लक्ष्मी को स्वीकार तक कर लिया है, सब कुछ किया है तुम्हारी खुशी के लिए। तो अब तुम भी हमारी एक बात मान लो प्लीज। मेरी खुशी लक्ष्मी के साथ रहने में है माँ। सच में सुन के बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि आपने मुझे और लक्ष्मी को साथ में स्वीकार कर लिया। लेकिन फिलहाल लक्ष्मी के साथ जाना ही सही है माँ। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता, वचन दिया है, हर मुसीबत में साथ दूंगा, इसलिए लक्ष्मी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। कोई चमत्कार ही होगा जो ऋषि और मलिश्का की शादी हो जाए। अरे वो भी चमत्कार करने की ही कोशिश में है ना किरण। मुझे बस उसकी खुशी चाहिए, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। जस्ट वांट हर हैप्पीनेस एट एनी कॉस्ट। और बिना ऋषि के ना वो खुश नहीं रह सकती। एंड ट्रस्ट मी, शायद भगवान ने उसे एक और मौका इसलिए दिया है ताकि वो ऋषि को वापस पा सके। ट्रस्ट मी। यहां नहीं रह सकता लक्ष्मी के बिना। आई एम रियली सॉरी मॉम, जाना ही होगा मुझे। सॉरी। चल। नीलम जी, आप क्या करिए, स्टॉप करिए ना ऋषि को। अरे आप अपने बेटे को अपने घर से गो क्यों होने दे रही है? इतने तकलीफ के बाद आपका बेटा आपके नियर आया और अब आप उसे अपने से लॉन्ग दूर होने दे रही है। मत करिए ऐसा नीलम जी, स्टॉप करिए ना ऋषि को। रुक जाओ ऋषि। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, तुम दोनों यहीं रुकोगे और लक्ष्मी का इलाज भी यहीं होगा। ये आप कह रहे हैं? हाँ, ये मैं कह रहा हूं, मैं, क्योंकि मैं मौजूद हूं यहां। कमाल है, तुम दोनों हमेशा अपने झगड़े में मुझे भूल जाते हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मलिश्का, क्या हो गया है तुम्हें? ऋषि भाई और लक्ष्मी को अपने घर ले जाने की बात कर रही थी तुम भी पागल हो गई हो क्या उस लक्ष्मी की तरह? पागल हुई नहीं हूँ, मैं पागल करती हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ मैं क्या कर रही थी। मेरा प्लान कुछ और था और इस बार मेरा दिमाग ज्यादा ही तेज चल रहा था। मैंने ये सोचा था कि मैं ऋषि को लक्ष्मी से अलग कर सकती हूँ, नहीं समझी? देख, अगर मैं ऋषि को अपने घर ले जाती तो मेरे पास रहता वो, करेक्ट? फिर मैं उसे अपनी तरफ पुल कर सकती थी, उसे अपना बना सकती थी। और वो पागल तो पागल है ही, उसे कुछ समझ में भी नहीं आता। आई गॉट इट, बट तुम्हारा ये जो प्लान था वो तो फेल हो गया ना। ये देखो, ये हमारा रूम है। क्या हुआ? क्या हुआ क्या लक्ष्मी? ये लोग हमारे पीछे क्यों आए?
मुझे मारेंगे। अरे ये लोग मारेंगे कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आए हैं। तुम बैठो यहाँ, आप यहाँ पे बैठो, यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे बैठो। क्यों डर रही हो? ऋषि तुम चाची आप क्या कर रही हैं? प्लीज हाथ मत छोड़िए। ऋषि सच ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके सामने मैंने ऐसे हैंड्स जॉइन किए ऋषि, सच में तुम ना वेरी लार्ज गुड इंसान हो ऋषि। आज तुमने जो लक्ष्मी का साथ दिया है ना, इससे तुमने साबित कर दिया कि तुम लक्ष्मी से कितना प्यार करते हो। पर ये जो बेचारी तो उस हालत में भी नहीं है कि तुम्हारे प्यार को समझ सके, पर फिर भी ऋषि तुमने इसका साथ दिया। साथ कैसे नहीं देता चाची, मैं लक्ष्मी से ही हूँ, मेरा वजूद है लक्ष्मी। और अभी आप ही ने कहा ना, मैं लक्ष्मी से बहुत प्यार करता हूँ, तो ऐसे मुश्किल वक्त में लक्ष्मी का साथ कैसे छोड़ दूँ? हाँ नो, पूरा प्लान फेल हो गया मेरा। लक्ष्मी पागल तो हो ही चुकी है और कभी सही भी नहीं होगी। अच्छा मौका था मेरे पास ऋषि को अपना बनाने का, सब फेल हो गया। बट यू नो व्हाट मलिश्का, इन सब चीजों में ना एक चीज बहुत अच्छी हुई है, वो लक्ष्मी वो पागल हो गई और अब तुम मेरी भाभी वापस बन सकते हो। बट अब तुम्हें ना कुछ बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। तुम फेल नहीं हो सकती, समझ रही हो ना तुम? वो चीपो लक्ष्मी, दैट वियर्ड गांव वाली, और अब तो वो पागल भी हो गई है। उसे मुझे भाभी नहीं बुलाना है, तो यू हैव टू डू समथिंग। अब मुझे सब कुछ अच्छे से करना होगा, कोई गलती नहीं करूंगी। ये मौका मिला है तो ये मौका मिलना मतलब मेरी किस्मत है, और अगर किस्मत साथ हो ना और थोड़ी सी मेहनत कर लो, रिजल्ट तो मिलता है। वो कहते हैं ना लोग, अगर वक्त अच्छा चले सब कुछ आपके फेवर में होता है, और अगर किस्मत साथ दे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इसलिए इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी और ऋषि को तो अपना बना के रहूंगी, और तू भाभी भी मुझे ही बोलेगी, लक्ष्मी को नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बीपी और शुगर दोनों नॉर्मल है आपका, इसलिए आज आप पेट पराठा खा सकते हैं। इसे तो वकील नहीं, मुझे डॉक्टर बनाना चाहिए था। कोड़े मार मार के दौड़ाती है तू, पर उसी का नतीजा है जो 500 की शुगर नॉर्मल हो गई। बड़ा प्यारा पुत्र है मेरा, औलाद नंबर 2 है। पर हर चीज च नंबर 1, पढ़ाई च भी नंबर 1, खेल कूद च भी नंबर 1। वैसे हमारे औलाद नंबर 1 का भी कोई कम टैलेंट नहीं है। लूडो च ही तीर मारी जा रहे, मारो जी। चंगे टाइम कनेडा भेज देंदे मैनू ते मैं करियर च भी तीर मार लेंदा। ओए, हवा पानी बदलण नाल ना बंदे दी फितरत नहीं बदल जांदी। जेड़े लाहौर नहीं खट्टू, वो पेशावर भी नहीं खट्टू, समझिया? वीर जी, तुसी फंसे रहो लाहौर ते पिशौर दे विच, मैं जाना है कनेडा। अपना इंतजाम मैं खुद कर लूंगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरमीत, बख्शो मैनू। वीर जी, ये कोई तरीका हुआ पापा जी से बात करने का? आप सॉरी बोलिए। मैं बोला सॉरी? इन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी थी, इन्होंने बोला मुझसे सॉरी? पापा जी, आज आप बोलो सॉरी। पुत्र, एक मिनट, आप बोलो आज सॉरी बोलो आप। ओए, मैं तेनू सॉरी बोला? तेरा प्यो होके मैं तेनू सॉरी बोला? अरे तेनू शर्म नहीं आंदी? बख्शो मैनू। पुत्र, पुत्र नाश्ता तो करके जा। ओए नवजोते, नाश्ता करके जा। शर्म नहीं आ रही उन्होंने? अपने प्यो नू कह रहा कि माफी मंगो।
एक बच्चे का बाप होने के बाद उसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा। मैंने तो इस गल की चिंता है नवजोते कि मेरे मरण तो बाद वो अपने बच्चे का पेट भी पाल सकेगा कि नहीं पाल सकेगा। पापा जी आप बैठो। पापा जी ये पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। पापा जी प्लीज ऐसी गल्ला ना करो और एक बारी भेज दो ना वीर जी को कनाडा। क्या पता सच में तरक्की के रास्ते पे निकल पड़े। की करेगा उससे? अच्छा ठीक है रहने दो, मिट्टी पाओ। अगर आपका बीपी बढ़ जाएगा ना तो ये पराठा देख रहे हो, ये 1.5 का 1 हो जाना है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जीते हाँ जी, तू ना पिछले जन्म में जरूर बांग देने वाला मुर्गा होगा। अलार्म क्लॉक की तरह ठीक एग्जाम खत्म करते ही तेरा कॉल आ गया। ओ जी आपके लिए तड़के उठ के बांग भी दे दिया करूंगा। ओ वैसे कई बार बांग देने वाला मुर्गा शाम को बटर चिकन बन जाता है जी। और तुसी ये छड्डो, पहले ये दसो पेपर कैसा हुआ, बन गया वकील? अरे ठन रख, अभी कहा 10 दिन बाद। बस अब एक आखिरी पेपर बाकी है। एक बारी फाइनल पेपर हो जाए ना तो अगर बाबा जी ने चाहा तो हीर कौर वीर के आगे MA LLB लग जाएगा। अच्छा चल अब आ रही हूँ, बाय। हाँ जी ठीक है। लो जी चाय भी आ गई। चाय छा लो सरदार जी। धन्यवाद जी, मैं ठीक हूँ। गुलदस्ते आके सबको तो पता है कि जमीन हमारी है, फिर ये बोर्ड लगाने की क्या जरूरत है? कब लगा ये? मैनू नहीं पता कब लगा जी। ओ कल शाम को पाजी नहीं तो लगाया ये बोर्ड। तू बोल ना कि जीते ने लगाए हैं। जीते ने बोर्ड क्यों लगाया? किसकी बुरी नजर तो नहीं है हमारी जमीन पे? रब जब आपको ऐशो आराम से रहने का मौका दे रहा है सरदार जी, तो फिर ठीक क्यों रहना? उस जमीन ते मैं एशिया दी सब तो वड्डी वेफर फैक्ट्री पाना चाहनी है। तो उसके लिए मैं आपको पूरे 3 करोड़ रुपए देने को तैयार। 3 करोड़ सरदार जी बहुत वड्डी रकम होती है। बंदा सारी जिंदगी भी अपनी एड़ियां घिसदा रहना ते इन्ना पैसा नहीं कमा सकता। ਤੁਹਾਡੇ बाल बच्चियां दी जिंदगी सवर जानी है। गल ते तुसी ठीक कह रहे हो भैन जी। लेकिन जमीन हम जट्टों की मां होंदी है ते कोई पुत्र अपनी मां दा सौदा नहीं करता। हम जट अपनी जमीनों पर खेती करते हैं ना तो देश का पेट भरता है, और आप जैसे लोग उन जमीनों पर वेपर्स की फैक्ट्री लगा देंगे तो आने वाली नस्लें क्या वेपर्स खा के जिंदा रहेंगी? कीमत चाहे जो भी होवे, मैं अपनी जमीन नहीं बेचनी। सरबत तब्बला। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। माँ देखो थोड़ा सा जला, ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ा सा जला है, ये थोड़ा सा है। एक खरोच भी आती है ना तुझे या खुशी को, मेरी जान निकल जाती है। पता नहीं तुझे? थोड़ा सा जला है।
माँ आई प्रॉमिस मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। और वैसे मैं मानती हूँ ना, आई नो आप सब मेरे अच्छे के लिए बोलते हो। पता सब होता है, फिर भी नहीं करती अपनी। क्यों किया तूने ऐसे? क्यों गई माँ? मुझे अभी के अभी पता क्यों गई? फंसे हुए थे और नहीं चाहते ना, कोई नहीं बचाते तो कुछ ज्यादा हो जाता। और आपको पता है वो तो वहाँ पे आरवी आ गया, उसने सबको बचा लिया। और माँ अच्छा सुनो, आप खुद मुझे बताओ, जब मुझे पता चला वहाँ पे बच्चे फंसे हुए तो क्या मैं उन्हें बचाने नहीं जाती? आग बंद कर ली थी जैसे कुछ भी नहीं हुआ। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? बचाते ना उन्हें। इसीलिए मैं अंदर गई। तुझे पता है कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे दिमाग में मुझे डर लग रहा था कि तुझे कुछ हो न जाए। मैं क्या करूंगी तुझे कुछ हो गया तो? I'm sorry, मैं ना पूरी बात जाने तुझे डांटने बैठ गई। मैं माँ आपकी डांट में भी आपका प्यार है। देखो एकदम ठीक हूँ मैं, लेकिन ये सही है, खुद ही अच्छे संस्कार दो, खुद ही डांटो और फिर खुद ही रोने लग जाओ। ये कहाँ का लॉजिक है? मार खा गया पूरी। अच्छा छोड़, तू बातें करने बैठ जाती है बस। ये ले 5,000 मांगे थे तूने, ये लो। ठीक है माँ, ये आधों की जरूरत है, बाकी आप रखो। क्यों? क्योंकि अरे वो जिन्होंने मेरी चोट पे मरहम लगाया ना, उन्होंने आधा बिल भर दिया। अरे उनसे लेने की क्या जरूरत है, हम दे सकते, तू दे आ वापस के लिए। माँ मैंने उन्हें कहा था लेकिन उन्होंने नहीं माना। लेकिन आपको पता है वो बहुत अच्छे इंसान थे। आई रियली विश कि हमेशा खुश रहे। ऐसे क्यों बोल रही है, कुछ हुआ है क्या? माँ वो ना थोड़े सैड थे, I mean, अंदर से ना बहुत बुझे हुए थे। अपनी वाइफ और अपनी डॉटर को बहुत मिस कर रहे थे। तुझे कैसे पता? वो उन्होंने खुद बताया, लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने किसी अजनबी से इतनी सारी बातें शेयर कर दी, तो शायद नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था। एग्जैक्टली नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अनजान इंसान से हम सामान नहीं ले रहे, तुमने जाके अपने दिल की पर्सनल फीलिंग जाके बता दी। वेरी बैड। रणबीर, यू आर नॉट हेल्पिंग राइट नाउ। मुझे ऑलरेडी बुरा लग रहा है, मैं गिल्टी फील कर रही हूँ। मुझे पता है मैंने गलत किया है, मैं रिग्रेट कर रही हूँ। और मुझे पता है उसको नहीं बता रहा। मैंने बोला भी कि ये पर्सनल बात है, मैं नहीं बता सकती, मेरी लड़ाई हुई है, पर मैं गुस्से में भी थी, इसलिए जो दिल में आया मैंने बस बोल दिया। कभी कभी ना हम अपनों के सामने ना इतनी फ्रीली बात नहीं कर पाते, लेकिन अनजान लोगों के सामने फ्रीली बात कर लेते हैं। पर ऐसा क्यों? उसका उल्टा होना चाहिए ना। You're right, होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन जो अनजान लोग होते हैं ना, वो हमें जानते नहीं, तो हमारी किसी बात का उन पे इफेक्ट नहीं होता, हमको जज नहीं करते। जैसे बात बताऊं, तुम इकलौती ऐसी इंसान हो जिसने दिल की बात स्ट्रेंजर से कर ली। मैंने भी कई बार अनजान लोगों से अपने दिल की बात बहुत बार बोल चुका हूँ। एग्जैक्टली। आई एम नॉट सरप्राइज, तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे तो डाउट ही नहीं। पर उसके बाद ना थोड़ा रिग्रेट भी होता है, जैसे तुम्हें भी हो रहा है ना, मैंने क्यों बता दिया, मुझे भी होता है। ठीक है ना यार, रिलैक्स। मुझे यार मत बुलाओ, पकड़ो। माँ माँ, हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, मैम रिसेप्शन पर आपके लिए फोन है। मेरे लिए? जी मैम, मैम वो कह रहे हैं अगर आप आसपास है तो आपसे बात करवा दूं। किसका फोन है? पता नहीं, मैं चेक करके आती हूँ। ठीक है चल। ओके मैम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्यों लेके आए इसको? है? जला दे इस खटारे को, तालाब में फेंक दे, बेच दे, और जिसको बेचे उसको 1 लाख रुपया देना। 1 लाख से ज्यादा का खर्चा इसमें। क्यों लेके आए इसको? अबे इससे अच्छे बैलगाड़ी लेकर आते तो उसका पीछा कर लेता मैं। साले तुम लोग किसी काम के नहीं हो। 1 नंबर के नमूने। ये बॉडीगार्ड होते हैं। ये वर्दी उतार दो, सब कुछ फेंक दो, धोती मोटी बनकर रिजॉर्ट चले जाओ दोनों। चला कितना अच्छा मौका था, उसकी गर्दन में उड़ सकता था मैं, उसको दबोच के ऐसा मारता, सब फेल कर दिया तुम दोनों ने। किसी काम के नहीं हो, निकम्मे कहीं के। भाई शांत रहिए, आप नशे में अभी। भाई तेरे बाप के पैसे की पीता हूँ, मेरे बाप के पैसे की पीता हूँ मैं। आइंदा मुझे टोका ना, मार दूंगा तेरे को मैं। वो साला 2 टके का आर्मी मेरी बेइज्जती की सबके सामने। अबे जस्सी भाई, वो लोग पैर झुके जाते हैं। जस्सी भाई की बेइज्जती की, और वो भी किसके सामने? मेरी पूर्वी के सामने। मेरी पूर्वी के सामने बेइज्जती।
साला मुझे हीरो बनना था, वो हीरो बन के चला गया। नहीं रे 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 रे, रावण की आग तो बुझ गई, पर जो आग उसने मेरे अंदर जलाई है वो फैलेगी, और वो तभी बुझेगी जब मैं ना उसको खून कर दूंगा, उसको साले को मार दूंगा मैं। साला मेरा नाम लेकर तो उसकी रूह कांप उठेगी, और तब जाकर ना पूर्वी के सामने मेरी इज्जत बनेगी। पूर्वी भी ना, वो भी उल्टी खोपड़ी की है। उसे लगता है कि मैं कोई गुंडा हूँ, मवाली। मैं गुंडा मवाली नहीं हूँ मैं। कितना प्यार करता हूँ मैं उसे यार, मतलब आशिक को दीवाना तड़पता हूँ उसके लिए यार। ये लेके चलो मेरे को भाभी के पास, लेकर चलो भाई। सुन ना, पूर्वी का ऐसे चेहरा पकड़कर ऐसे घंटे तक देखते रहना है, और फिर उसको कस के गले लगा लेना है। भाई अभी आप नशे में हो भाई। ये सब कुछ हो सकता था, मैंने उसको मना लिया था, वो शादी के लिए मान भी गई थी, पर वो आर्मी क्यों आया वो बीच में? अबे यार तू जानता है मैं पूर्वी से कितना प्यार करता हूँ, तू भी जानता है ना। तुम दोनों, सॉरी हो मैंने थोड़ा बदतमीज, मैं कितना प्यार करता हूँ तुझे पता है ना, है कितना प्यार करता हूँ यार मैं। जब उसको पहली बार देखा था ना, तो मतलब उसको जैसे ही देखा ना, आंखों में से कब दिल में उतर के पता ही नहीं चला यार। और उसने जब ऐसे खींच के मेरे को लाफा मारता, पता है, अरे यार वो लाफे ने मेरे को आशिक बना दिया यार उसका यार। मेरे को लेकर चले, मेरे को लेकर चले भाई। अभी आप बैठिए भाई। दोबारा टोका ना, यही का यही मार दूंगा। चले औकात मेरे अपनी। हम चले के ना तो गाड़ी को तेरे बाप चालू करेगा। गाड़ी चालू कर। अभी आप बैठो। गाड़ी चालू कर तू। चलते भाई, चलते। बाय। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। प्रीता ना बार बार हर बार यही करती है, आती है, मिलती है, उसके बाद में गायब, ऐसे पता भी नहीं चलता गई कहां पर है, और फिर उसे ढूंढते रहो। सच कह रहा हूं, मैं इतना इरिटेट हो गया हूं ना, इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे सच में। वो तो अच्छा है कि उसके जाने के बाद में किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि प्रीता कहां है, अदरवाइज मैं जवाब क्या देता, बोलो। और काव्या बेचारी कब से अपनी माँ का इंतजार कर रही है। कोई भी उसकी माँ के बारे में जिक्र करता है ना, कितनी इमोशनल हो जाती है बेचारी, हैं? लेकिन उसको कोई फिक्र ही नहीं है। इस बार मिलेगी ना तो देख मैं क्या करता हूँ। उसके साथ में इतना झगड़ा करूंगा मैं कि वो याद रखेगी जिंदगी भर। पूरा दिन हम लोग भागे दौड़े, इतना कुछ किया, और अब तेरे अंदर कैसे एनर्जी है यार? अब सोने का टाइम हो गया, आराम से चिल करना, थोड़ा काम डाउन हो जाए यार। क्या तू हाथ धोकर रीता जी के पीछे ही पड़ गया? इट्स फाइन, ठीक है। नहीं ऐसा इनको करना चाहिए था कि आके मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाए, हो सकता है यार कोई प्रॉब्लम हो, अगली बार मिल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इट्स ओके मेरे भाई, तो ये सच में लग रहा है इट्स ओके, इट्स फाइन। नहीं, इट्स नॉट ओके, ये ओके नहीं है, ओके हो ही नहीं सकता ये। अरे ये कैसे ओके हो सकता है यार? ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया, उसने मिलना है तो मिले, नहीं मिलना ना तो ना मिले। मैं उसके बगैर भी खुश हूं, और जब मैं उसके साथ था तब भी मैं खुश था। ओके, आई एम डन। पॉकेट यस, खुश है? खुश। सोच ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। ये बात अपनी बात पे रहना, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो घर में आए नहीं आए, मत आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसा हूं बिल्कुल ठीक हूं। अरे क्या हंस कर रहा है? सच बोल रहा हूं। तू एक बात सोच के देखना, मैं कब तक ऐसे भागता रहूंगा? हैं? कब तक उसके पीछे पीछे ऐसे घूमता रहूंगा? और घूमने के लिए, भागने के लिए इंसान का दिखना भी तो जरूरी है। वो दिखती कहां है? अच्छा एक बात बता मुझे, इतना तेज मत बोल मेरे भाई। सुन, तुझे हो सकता है याद ना हो, है ना? तेरा कोई झगड़ा तो नहीं हुआ हमसे? तूने उनको कुछ गुस्से में कह दिया, उनको बुरा लगा, और वो किसी को बिना बताए चली गई? क्या लगता है तुझे? हैं? मैं बेवकूफ? मैं हमेशा झगड़ा करता हूं उससे? यार वो वक्त अलग था जब मैं उसके साथ में झगड़ा किया करता था, वो बचपना था। अब मैं बड़ा हो गया हूं यार, हम बड़े हो गए हैं, वी आर मैच्योर्ड, वी आर ग्रोन अप नाउ। अब मैं नहीं झगड़ता उससे। अब तू गुस्सा करता है? कहाँ करता हूँ गुस्सा? अजय ये गुस्सा नहीं कर रहा था। अरे मैं तुझे बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरा तरीका है समझाने का। अभी तुझे रिकॉर्ड करके तेरी वीडियो खुद तुझे दिखाऊंगा, फिर तुझे लगेगा कि हाँ गुस्सा तो तू कर रहा है। मैं गुस्सा नहीं हूँ यार, ये मेरा तरीका समझाने का बस। अच्छा तेरा गुस्सा सबको मालूम है। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरे को आ रही नींद। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही ना, मुझे तो बात करनी है। हाँ तो मैं क्या करूँ? कल तो अपना गुस्सा ठंडा कर। अरे भाई गुस्सा नहीं है भाई, चल बाय। ऋषभ मेरी बात सुन यार। अब कल सुबह सुन ऋषभ, कल सुबह
समझने की कोशिश ही नहीं करता मुझे। अरे डैड, सोए नहीं अभी तक? फोन पे गेम खेल रहे हो? नहीं बेटा, मेल चेक कर रहा हूँ। लेकिन तू बड़ा मुस्कुरा रहा है, क्या बात है? ये आपका जो बेटा है ना, ये पागल है। बेटा मेरे तो दोनों ही बेटे पागल हैं। तू कौन से वाले की बात कर रहा है? पागल ज्यादा कौन सा है? अच्छा, उसकी बात कर रहा है? क्या बात है? अरे जब से प्रीता जी घर पे आई हैं और वो बिना बताए चली गई है ना, ऐसे बावड़ा हो गया है यार। अजीब से हर बात पे किर 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 कर रहा है। बात बात पे मतलब कुछ कभी गुस्सा हो जाता है, कभी अजीब सा बिहेव कर रहा है यार। बट कुछ भी बोलो, मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। यार मोहित, थैंक यू सो मच, तू सही टाइम पे माँ को घर ले आया, बचा लिया तूने। कब तक? कब तक क्या? कब तक छुपाएगा तू ये सच? कभी ना कभी तो ये सच सामने आ ही जाएगा और कोई ना कोई तो प्रीता जी को बता ही देगा ये सच। और कब तक ये लुका छुपी चलेगी? कभी ना कभी कोई ना कोई तो बता ही देगा ये सच। तब क्या करेगा तू? तब उन्हें कोई और सच बता दूंगा और कह दूंगा कि ये सब झूठ है, सिंपल। और जब उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी तब क्या करेगा? तब तो वो खुद उस घर पर नहीं जाएंगी और हर किसी का नाम भी भूल जाएंगी। तुझे पता है, माँ कह रही थी कि करण लूथरा प्रीता जी से बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर कैसे प्रीता जी की जान बचाई। और वो सब वो लूटपाट का जो चल रहा था ना प्रॉब्लम वहां पर, कैसे करण लूथरा प्रीता जी को बार बार बचा रहे थे उन गुंडों से। और शुक्र है ऊपर वाले का कि वो दोनों एक साथ ज्यादा देर तक थे नहीं। इनफैक्ट करण लूथरा को ये भी नहीं पता कि प्रीता जी की याददाश्त चली गई है और वो सब भूल गई है। और माँ कह रही थी कि करण लूथरा की आंखों में दिखता है कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। कोई प्यार नहीं करते वो मोहित। अगर वो माँ से प्यार करते तो माँ की आज ऐसी हालत नहीं होती। माँ की याददाश्त नहीं गई होती, उन्हें सब कुछ याद होता। और ये प्यार व्यार ना, ये मिस्टर लूथरा का धोखा है और इस धोखे में मुझे नहीं आना है। क्योंकि उनके प्यार में धोखा है लेकिन धोखे में प्यार नहीं है। और रही बात माँ को बचाने की, तो वहां के हालात कुछ ऐसे थे कि हर कोई एक दूसरे को बचा रहा था। अब मैंने शौर्य को बचाया, उसका ये तो मतलब नहीं कि मैं शौर्य से प्यार करता हूँ। और शौर्य ने भी पलकी को बचाया, उसका ये मतलब नहीं कि शौर्य पलकी से प्यार करता है। राइट? गलत बोल रहा हूं मैं? पर राजवीर, तूने पलकी को बचाया क्योंकि तू पलकी से प्यार करता है। करता तो है। क्या बोल रही है? प्यार। राजवीर तुझसे प्यार तो करता है, और तू भी उससे करती है। I mean, कितना गुस्सा आ रहा था। सॉरी। इट्स ओके, रिलैक्स। I mean, राजवीर के नाम से ग्लास व्लास गिराने लग गई। ऐसे ना, तुझे कितना गुस्सा आ रहा था शौर्य पे, और राजवीर ने तुझे शांत कराया और तू एकदम शांत हो गई। जो भी है, राजवीर की बातों का ना बहुत असर होता है तुझ पे। शट अप यार मोहित, किसी का किसी पे कोई असर नहीं है। अब तुझे तो सब कुछ पता, उसके बाद भी तू ऐसा बोल रहा है। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा? पलकी के घर, और कहाँ? हाँ तो चल, मैं भी आता हूँ, चल। क्या हुआ? तू इतनी एम्बैरेस क्यों हो रही है? I mean, सबको पता है, सबके सामने राजवीर ने अपने प्यार का इजहार किया है तुझसे। He confessed। ऐसा नहीं है, तुझे तो पता है ना, वो उस दिन नशे में था, होश में नहीं था वो, तो उसे पता नहीं है उसने कहा क्या। अबे वो नशे में था पर तू तो होश में थी। चुप रह, कुछ भी मत बोल। I mean, उसके प्यार का साइड इफेक्ट ना पूरा तुझ में नजर आ रहा है। तो वो क्या है? हाँ बता, प्यार करती है ना उससे? बता ना, करती है? चुप कर। अबे सच में आ गया क्या तेरा लव बॉय? प्रेमी, आशिक, आवारा? चुप कर जा, कितना बोलती है। मैं आई। सही है यार, क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इट्स अ रियली स्वीट जेस्चर। थैंक यू सूरज। नो थैंक यू केसर। सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन आज कह देना चाहता हूं।
मैं मुकम्मल हुआ तुमसे मिलने के बाद, वरना अधूरेपन को ही जिंदगी मान बैठा था। ये आपने खुद लिखा? मुझे ऐसी बातें लिखना, ऐसी बातें बनाना कहाँ आता है किसे? मुझे तो बस तुम्हारी आंखों की झील में अपना अक्स नजर आता है। मीठा नहीं खिलाओगी? केसर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। अब तो तुम्हारा बिजनेस ऑलमोस्ट सेटअप हो गया है, तो अब हम शादी के बारे में सोचना शुरू करें? अरे सिड, कैसा है यार? सिड, माय गॉड, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। एक्सक्यूज मी, हु आर यू? सूरज? अरे सिड, इट्स मी, लोकेश। तू मुझे नहीं पहचाना? माय गॉड, आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन। तू लंदन से कब आया? और निक कहाँ है? हाउ इज निक? अरे तू बोल ना, चुप क्यों है? बता ना, हाउ इज निक? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बेटा, बेटा, मैंने पूरा सेक्शन बुक किया है ना, तो फिर किसी को अंदर कैसे आने दिया? हाँ? ये कैसी बातें कर रहा है सेड? फॉर गॉड सेक, मेरा नाम सेड नहीं है, सूरज है, सूरज राजकौर। तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? ओह, ठीक है, चल एक काम कर, निक को फोन लगा, अपने आप पता चल जाएगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई है। लगा ना, चल चल लगा। Help me, Sid. Save me. मैंने कहा ना, मेरा नाम सिड नहीं है, ना मेरा नाम सिड है, ना मैं किसी सिड को जानता हूं। Now, will you please get out from here? Oh, now I get it. उस लड़की के लिए मुझसे ऐसे बात कर रहा है ना? But she's just a girl. Just a girl. लंदन में तू कभी ऐसा नहीं था? You used to be a cool guy. शायद इसलिए क्योंकि वहां तो वो सूरज! सूरज!
अगर सूरज अपने पास्ट के बारे में कुछ छुपा रहे हैं तो क्या लंदन में कुछ ऐसा हुआ था जो ये नहीं चाहते कि किसी को पता चले? काकी हम कुछ समझे नहीं। कबीर, आरती, ये क्या? ये तो नीडल का मार्क है। तुम अपनी बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर रही हो क्या? और जो भी खरीदते हैं 2 तरह का खरीदते हैं। बहुत मजेदार आदमी है वो। शादी करनी है मुझे। अम्मा, हमने आपसे कहा था ना, अगर आरती की शादी उसकी मर्जी के बिना हो रही होगी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने कहा था ना आपसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अस्पताल है ये। क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा था ना इससे दूर रहो। उसके मुंह क्यों लग रहे हो तुम? मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, समझे तो? हैदर बिल्कुल सही कह रहा है रूहान, खुदा के लिए इसकी बात मान ले। ये लड़की बहुत खतरनाक है, तुझ पे गलत इल्जाम लगा के ना तुझे बदनाम कर देगी। बेटा दूर हट तुझसे। आरवान, अब के बाद तुम इस लड़की से कोई बात नहीं करोगे। लेकिन अब्बू, इस लड़की को इसकी जुबान में समझाना पड़ता है, ये सिर्फ अपनी जुबान समझती है। आप लोग दूर हट जाइए, हमें छोड़िए मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बार बार समझाने पर भी आप लोगों का शोर कम ही नहीं हो रहा है। अगर अब आप लोग नहीं माने तो मुझे मजबूरन आपको और आपके पेशेंट को इस हॉस्पिटल से बाहर करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। रोहन बस करो। भाभी, लेकिन आप जानती हैं अच्छे से बहुत खतरनाक औरत है। आप इस पे तरस कैसे कर सकती हैं? रोहन, मैं इस पे तरस नहीं खा रही हूँ। अरे इसके बारे में सोचना बंद करो और अपनी बड़ी अम्मी के बारे में सोचो। तुम्हें तुम्हारी बड़ी अम्मी का वास्ता, शांत हो जाओ। हाँ रूहान, तू आप बिल्कुल सही बोल रही है। चल बेटा, तू चल यहाँ से। चलिए। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, ले जाओ इस बदतमीज को, वरना लड़की पे हमला करने के जुर्म में से चक्की पिसवा दूंगी। गजल को हर गलती के बाद उसे छोड़ देना या समझौता कर लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये सबको बेवकूफ समझ रही है। इसकी बदतमीजी और बेगैरती की मेरे पास ऐसी सजा है जो ये सोच भी नहीं सकती। बड़ा बोर हो रहा है ऐसे चुपचाप हीना की मौत का इंतजार करने में। लगता है कुछ ड्रामा करना पड़ेगा। या मौला है करीम, बदले में मेरी जान ले ले, लेकिन मेरी अम्मी को शिफा दे दे। मजाक कर रही हूँ मेरे मौला, गलती से भी मेरी दुआ कबूल मत कर लेना, नहीं तो हीना के बदले मुझे ऊपर आना पड़ जाएगा। वाह गजल वाह, मक्कारी तो कोई तुमसे सीखे। तुम तो इस खेल में शैतान की भी नानी निकली। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे ये मेरी दुश्मन है, दुश्मन। और ये सिर्फ मेरी दुश्मन नहीं, मेरी सास है ना, जो उनकी सौतन भी है। इन्होंने पहले मेरी सास को तबाह कर दिया और उसके बाद मेरी गृहस्थी उजाड़ दी। और ये जनाब मेरे शौहर हैं, शहर के मशहूर कारोबारी हैदर अख्तर। अपने खानदान की लाज रखने के लिए ये मेरे शौहर तो बन गए, लेकिन मुझे अपनी बीवी नहीं बना पाए। ये पहले भी अपनी दुआ बेगम के गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं। और इनका कहना है कि मैंने इन्हें मजबूर किया मुझसे निकाह करने के लिए। अरे इन जैसे रसूखदार इंसान को कोई मजबूर कर सकता है दूल्हा बनने के लिए? ये खाला जान, ये मेरी सौतन दुआ की अम्मी है और इनका भी यही कहना है कि मैंने इन्हें जान से मारने की कोशिश की। इन्हें देखकर लगता है कि मैं इन्हें मार सकती हूँ। अगर ये कुश्ती के मैदान में चली गई ना तो हिंदुस्तान के लिए सोने के मेडल लेकर आएंगी। और ये कहती हैं कि मैं कमजोर यतीम इन्हें मारने की कोशिश करूंगी। और ये मेरी प्यारी ननद कायनात, इसने भी मुझ पर बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं और तो और इसने मुझ पर यह इल्जाम भी लगाया है कि मैंने इनके होने वाले बच्चे को मारने की कोशिश की। अरे इंस्पेक्टर साहिबा, ये सब इल्जामों से तो यही साबित होता है ना कि दुनिया की सबसे बड़ी कातिल मैं हूं। और अगर कल को मेरा कत्ल हो जाए ना तो आप यही समझना कि अपनी कातिल भी मैं खुद ही हूं। और तो और आप जानते हैं, मैंने अख्तर खानदान की सिर्फ औरतों पर जुल्म नहीं किया है, इस खानदान के मर्द भी मुझसे ज्यादा कमजोर है। इनसे मिलिए, ये है अख्तर खानदान के छोटे बेटे रूहान अख्तर। इन्होंने मुझसे निकाह करने का वादा किया, मुझे अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया, फिर निकाह के दिन मंडप पर मुझे छोड़कर भाग गए। और फिर इनके बड़े भाई हैदर ने जब मुझसे निकाह किया, उसके बाद ये मुझे गंदी नजर से देखता था। और जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने मुझ पर किडनैपिंग का इल्जाम लगा दिया। बस बंद करो अपना ये नाटक। तुम ना अख्तर खानदान के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। खबरदार जो तुमने रूहान को बदनाम करने की कोशिश की तो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हर्ष, यस मैम। प्लेन की लोकेशन क्या है? मैम, फ्लाइट इतने टाइम से दिल्ली के ऊपर ही घूम रहा है, ओनली इन दिल्ली एयर स्पेस। सो इन दैट केस हमें दिल्ली के सारे करंट ऑपरेशन शट करने होंगे, दिल्ली की सारी फ्लाइट्स कैंसिल करनी होगी और हाईजैक फ्लाइट उसे सेफली दिल्ली में लैंड कराना होगा। हमें राधा मोहन से कांटेक्ट करना होगा, उन्हें ये इन्फॉर्म करना होगा कि वो फ्लाइट सेफली लैंड कराए। हम यहाँ पे 9/11 की सिचुएशन डील नहीं कर सकते। किसी भी तरह फ्लाइट के अंदर ये मैसेज पहुंचाओ कि वो फ्लाइट को सेफली लैंड करवाए। एनी हाउ। ये बाकी बिहारी जी, अजीत, पापा, केतकी, कोई भी अभी तक वापस नहीं आया और मैं वृंदावन की सीमा पार करके नहीं जा सकती। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी बिहारी जी, प्लीज
प्लीज मेरी परिवार की रक्षा कीजिए, प्लीज बाकी बिहारी जी। ये मिस्टर एक्स कहाँ चली गई? दिखाई नहीं दे रही हैं। मोहन जी चोरी हो रही है। मोहन, मोहन। ए छोड़ू से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां पर हाथ उठाने की? चल क्या रहा है? तो तेरी जान लेकर छोड़ूंगा तुझे। राधा, राधा संभाल के। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। छोड़ दो। छोड़ दो, लेट हिम गो। I said leave him. रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारी बच्ची को शूट कर दूंगी। मोहन जी छोड़ दीजिए उन्हें। मोहन छोड़ दो प्लीज, मोहन छोड़ दो। मोहन जी छोड़िए उन्हें। I said leave him. मोहन जी छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारी बच्ची को शूट कर दूंगी। छोड़ दे मोहन। मोहन जी छोड़ दीजिए। छोड़िए ना मोहन। शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। प्लीज प्लीज।
हमें राधा मोहन से कांटेक्ट करना होगा। मैं चाहती हूँ वो इस मिशन को लीड करना स्टार्ट करे, वो भी जल्द से जल्द। मैम, हॉस्टेज के परिवार वाले आए हुए। हम अभी उनसे बात नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रेस चल रहा है यहाँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे हम यहाँ रिश्ता लेकर आए थे, कोई चोरी थोड़ी करने आए थे जो आप हम पर रेड लगा रहे हैं। बस अब हम यहाँ से जा रहे हैं और आज के बाद हमारे परिवार का कोई भी सदस्य आपके चौखट पर पैर नहीं रखेगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बड़े घर के लोगों की सोच इतनी छोटी होगी। ऐसा गंदा मजाक किया आपने मेरी बेटियों के साथ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ऐसे ऐसे चुनती आप बहू अपने घर के लिए। पंडित, शांत करा अपनी पत्नी को। मनोहर भाई एक बार मां देखी। नहीं पंडित जी, आज तक मैंने इन बहनों को कभी झगड़ते हुए नहीं देखा है। खबर न हो तो कह दूं, जब बात मेरे परिवार की आती है ना, तब मुझे कुछ नहीं दिखता, बात मेरे दिमाग पे चढ़ जाती है। छोटा मुंह बड़ी बात, एक फ्री की सलाह दूं आपको। पहले आप घर जाइए और अपने बेटे से पूछिए कि वो किससे रिश्ता बनाना चाहता है। उसके बाद रिश्ते की बात लेकर किसी भी लड़की के घर चले जाइएगा डायरेक्ट। अरे ये क्या बोल रही है? अमायिक मैडम। भाभी, आपको क्या बोलना है आप सीधे सीधे बोलिए ना। चाची जी, एक बार हम दादी से खुल के बात करते हैं ना। इससे पहले कि सारे पत्ते खुल जाए, मुझे एंट्री मारनी होगी। देखते हैं कि आखिर कंफ्यूजन क्या है। हाँ मनोरमा, एक बार माँ जी की बात सुन लेते। कोई जरूरत नहीं है, अब हमें और कुछ नहीं सुनना है। हद होती है हर चीज की। जितनी बार हम इस घर में आए हैं, जितनी बार, उतनी बार हमारी बेइज्जती हुई है। फिर भी हमने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया है। कभी हमारे बच्चों को मार के भगाया जाता है, कभी शिव का कॉलर पकड़ा जाता है। आपने आज हमारे परिवार की मां का अपमान किया है। ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा, है ना पद्मा दीदी? हाँ हाँ। और आज तो खुशी का दिन है। हमें लगा था आज दोनों परिवारों की खुशी डबल हो जाएगी, पर नहीं। मनोरमा जी से तो कोई भी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। छोटे नहीं माँ, मुझे बोलने दीजिए। अरे हम यहाँ रिश्ता लेकर आए थे, कोई चोरी थोड़ी करने आए थे जो आप हम पर रेड लगा रहे हैं। बस अब हम यहाँ से जा रहे हैं और आज के बाद हमारे परिवार का कोई भी सदस्य आपके चौखट पर पैर नहीं रखेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला चाची कि आप कीर्तन का रिश्ता लेकर जा रही थी, जबकि एक्चुअली आप मेरा रिश्ता लेकर गई थी? बोलो छोटी। चुप क्यों मंदिरा, बोलती क्यों नहीं?
हाँ छोटी भाभी कहिए ना, क्यों किया आपने ऐसा? मंदिरा बोलो, जवाब दो मंदिरा। खड़े रहो ना, बोलो, सब बोल रहे हैं, सब पूछ रहे हैं। अरे कुछ तो बोलो। तेरी वजह से वो लोग कभी इस घर में वापस नहीं आएंगे। तेरी वजह से कीर्तन हमसे कभी शादी नहीं करेगा। सब कुछ तेरी वजह से। ये सब हमारी गलती नहीं है। और किसकी है? और हमें ये दीदी बोलना बंद कर। ना हम तेरे कुछ है, ना तू हमारी, समझी? बस कीजिए। आपको पता है आप किससे क्या बोल रही हो, किसके लिए? आप किसी बाहर वाले के लिए अपनी बहन पे इल्जाम लगा रही है। हम आपके सगे हैं, हमेशा से सगे रहे और हमेशा रहेंगे भी। फिर आप चाहे जो मर्जी कह लीजिए। और हमसे कुछ पूछने से पहले ना आप कीर्तन को पूछिए कि जब उसने अपने घर वालों से बात की थी तो क्यों वो लोग यहाँ आए और हमें उन्होंने कंगन पहनाए। आपसे उसने यही कहा था ना, फिर अचानक काया पलट कैसे हो गया? इसका जवाब किसी को तो देना होगा ना। क्या सच में हम बीच में आए हैं या फेर बदल है या हुआ है? क्यों कीर्तन ने हमारे लिए रिश्ता भिजवाया? पूछिए उससे दी, पूछिए उससे। शक्ति सही कह रही है, उससे बात करो जो इस लड़ाई का कारण है। छोटी, ऐसा कहा था तूने? नहीं मामा, वो शिव तुम्हें जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। कंफ्यूजन? चाची आप ही ने तो मुझे बताया था कि कीर्तन ने आपको सब कुछ बता दिया है, साफ साफ बता दिया है। और आप ये रिश्ता लेकर जा रही है, मुझे अच्छे से याद है। ये क्यों मुझे बार बार कॉल कर रही है? कीर्तन प्लीज फोन उठाओ, फोन उठाओ कीर्तन। बोलो छोटी, शिव क्या कह रहा है? आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला चाची? कि अब कीर्तन का रिश्ता लेकर जा रही थी, जबकि एक्चुअली अब मेरा रिश्ता लेकर गई थी। बोलो छोटी। चुप क्यों मंदिरा, बोलती क्यों नहीं? हाँ छोटी भाभी कहिए ना, क्यों किया आपने ऐसा? मंदिरा बोलो, जवाब दो मंदिरा। खड़े रहो ना, बोलो, सब बोल रहे हैं, सब पूछ रहे हैं। अरे कुछ तो बोलो, जवाब दो मंदिरा। खड़े रहो ना, बोलो, सब बोल रहे हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।